पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बड़ा अहम टॉपिक है, बड़ा दिलचस्प टॉपिक है और ऐसे टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ कि अक्सर आप मेरे से सुनते होंगे महादशा, अंतरदशा, दौरे अकबर, दौरे असगर। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। महादशा किसी भी जायचे में देखनी हो या अंतरदशा देखनी हो, कैसे उसको देखा जाता है। थोड़ा सा अगर आपकी तवज्जो रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला ऑटोमेटिकली आप लोग बड़े आसानी से ये सीख जाएंगे कि महादशा क्या होती है, इनका कितना दौरानिया होता है, ये किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से ये चलते हैं। आप लोग घड़ी पहनते होंगे या आपके रूम में, बेडरूम में, ऑफिसेस में, कहीं पे भी वॉच या घड़ी आप लोगों की ज़रूर होती है कि टाइम के मुताबिक हर चीज़ चल रही होती है। और एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ का बड़ा अमल दखल होता है कि वक्त जो है ये बुनियाद है हर चीज़ की। इसी तरह महादशा और अंतरदशा, इसके लिए भी जो टाइम है उसकी बड़ी अहमियत होती है कि किस वक्त कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा चल रही है। फिर और भी उसमें आगे दशाएं होती हैं, पर अंतरदशा और भी बहुत सारी दशाएं हैं, लेकिन हम सिर्फ दो मेजर जो दशा है, महादशा, अंतरदशा, इसकी बात करेंगे। महादशा का मतलब है, इसको हम अपनी ज़ुबान में दौरे अकबर कहते हैं कि एक ऐसा वक्त, बड़ा वक्त, तवील वक्त। और अंतरदशा इसको कहा जाता है दौरे असगर यानी छोटा, के छोटा दौर। दौर का मतलब ये है कि वो दौरानिया, कि किसका दौरानिया चल रहा है। घड़ी में जैसे घंटे होते हैं, अगर हमने देखना हो कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है तो फौरी तौर पे आपकी नज़र जाती है कि जी इस वक्त 1 बज रहा है और 1 बजकर कुछ इतने मिनट्स हो चुके हैं। यानी जो घंटा है, जो आवर है, वो 1 का चल रहा है और उसके अंदर कितने मिनट्स हो चुके हैं कि वो घंटा कितना गुज़र चुका है। तो फिर हम मिनट्स की तरफ जाते हैं और मिनट्स को भी जब मज़ीद हमने डिवाइड करना हो तो हम सेकंड्स की तरफ चले जाते हैं कि इतने मिनट और इतने सेकंड, कि वो सेकंड्स जब मुकम्मल होते हैं तो उसके बाद मिनट्स भी चेंज हो जाते हैं। और सेकंड्स को भी अगर डिटेल डेप्थ में जाएं तो उसमें नैनो सेकंड्स आ जाते हैं। तो इसी तरह महादशा और अंतरदशा को समझने के लिए अगर आप अपनी घड़ी या वॉच को देख लेते हैं तो आपको बआसानी ये समझ आ जाएगा कि एक तवील वक्त और उस तवील वक्त के अंदर जो मुख्तसर सा वक्त है, फिर उस मुख्तसर से वक्त के अंदर जो मुख्तसर सेकंड्स का वक्त है, इसी तरह से महादशा और अंतरदशा और फिर अंतरदशा और उसकी आगे फर्दर जो दशाज हैं उनको समझा जाता है, उनको देखा जाता है, दौरे अकबर और दौरे असगर। मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि महादशा, इसका टाइम फ्रेम कितना होता है, और फिर महादशा के अंदर अगर हमने अंतरदशा को यानी दौरे असगर को, छोटे उस दौर को कैलकुलेट करना हो, वो कैसे किया जाता है। किसी भी जायचे को बनाते वक्त, अब माशाल्लाह आप काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं, जायचा बनाने के बाद फ़ौरी तौर पे आप ये देख लेते हैं कि पैदाइशी एतबार से प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, और ट्रांजिट के अंदर के वक्ती तौर के ऊपर जो सयारा जिस घर का मालिक था वो अब किस हाउस से गुज़र रहा है, वो किस डिग्री पे है, वो रेट्रोग्रेशन में है या डायरेक्ट चल रहा है, ये आप लोग देखते हैं। किसी भी जायचे के अंदर अगर आपने उसके असरात को देखना हो तो उसमें ट्रांजिट के असरात अपने होते हैं,
या यूं कह लें कि 50% असरात उसके होते हैं, और 50% असरात उस सयारे हैं जिसका दौर चल रहा हो, जिसकी महादशा या अंतरदशा चल रही हो। उस दौर के अंदर वो प्लैनेट जिस घर से आया है, जिस जगह पे बैठा है और जिस जिस जगह पर देख रहा है, उस दौर में, उस वक्त में वो चीज़ें हाईलाइट होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी के जायचे में दूसरे घर का दौर चल रहा है, यानी सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो ट्रांजिट में कहीं पे भी मौजूद है, किसी भी जगह पे है, लेकिन अगर उसका दौर शुरू हो जाता है तो दूसरे घर से रिलेटेड उसको बेनिफिट अगर अच्छा है तो बेनिफिट देगा, अगर बुरा है, मैलेफिक है, तो फिर नहस असरात देगा। कि एक इंसान पिछले 15-20 साल से एक रोज़गार पे मौजूद था, एक बड़ी अच्छी पोस्ट पे था, कि अचानक पता नहीं क्या हुआ नौकरी ख़त्म हो गई, और फिर वो तवील अरसा गुजार लेने के बाद अचानक से दोबारा उसको नौकरी मिल जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कभी पिछले 15 साल में एक प्रॉब्लम नहीं आई, अचानक क्यों प्रॉब्लम आ गई, फिर वो प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हो गई। तो जब जायचा देखते हैं, जायचा देखने के बाद समझ आता है कि ट्रांजिट पोजीशन के अंदर तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, फिर हम दौरे अकबर, दौरे असगर की तरफ जाते हैं कि जायचे में ये भी तो देखा करें कि दौरे असगर और दौरे अकबर किसका चल रहा है। किसी नहस सयारे का दौरे असगर तो नहीं शुरू हो गया या दौरे अकबर तो नहीं शुरू हो गया। इंसान हर वक्त किसी न किसी लम्हे से गुज़र रहा होता है, किसी न किसी फीलिंग और जज्बात से गुज़र रहा होता है। अब एक प्लैनेट किसी भी हाउस में अगर वो ट्रांजिट कर रहा है और ट्रांजिट करने के बाद हो सकता है कि उस वक्त में वो किसी और नौयत का काम कर रहा हो जिसका ताल्लुक़ उस घर से ना हो, तो इसकी डेप्थ और गहराई में फिर जाने के लिए हम दशा पीरियड्स देखते हैं कि किस पीरियड के अंदर जाके अगर 7वें घर का लॉर्ड है, एक इंसान की शादी नहीं हो रही, तो उसके जायचे में 2 चीज़ें होंगी। या तो 7वें घर का लॉर्ड 7वें घर में आ जाए, 7वें घर पे नज़र डाल दे, डिग्री वाइज ताकत में हो, या उसकी दशा अंतरदशा शुरू हो जाए, या कोई उसका फ्रेंडली प्लैनेट जो है उस हाउस पे नज़र डाले। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें देखनी होती हैं। बहरहाल आज हम टॉपिक पे रहेंगे कि महादशा और अंतरदशा के हवाले से हम देखते हैं कि किस किस सियारे की, प्लानट की जो दशा पीरियड है वो कितनी होती है, फिर उसके बाद अंतरदशा का पीरियड हम कैसे उसमें से कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे। और एंड पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आपने दशा का पीरियड देखना है तो वो आप किस तरह से देख सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन पे एक जायचा आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इस जायचे के अंदर सबसे टॉप पे लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो एक्सपर्ट ने कैलकुलेट करके हमारी आसानी के लिए रख दी हैं और इसको हम आगे देखने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे लिखा हुआ है सन। और एक चीज़ मैं और यहाँ पे वाज़े करता चलूँ कि जिस तरतीब से मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि सन की अगर दशा चली है तो फिर उसके बाद मून की चलेगी, मून की दशा है तो उसके बाद मार्स की चलेगी। जिस तरतीब से हम ये पढ़ेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सन की दशा अगर ख़त्म हो जाए तो एकदम से ज़ुहल की दशा शुरू हो जाए, नहीं। और ये दशास जो हैं ये सब के लिए इक्वल और एक जैसी होती हैं कि जिसके जायचे में सन की दशा चली है उसके बाद मून की दशा चलेगी, चाहे वो कोई भी फ़र्द हो, कोई भी शख्स हो, उसके जायचे में सन की दशा है तो देन मून की दशा। लेकिन पैदाइशी एतबार से वो कौन सी दशा में पैदा हुआ है ये कैसे देखना है वो हम इंशाल्लाह जब नक्षत्रास का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से देखा जाता है कि इंसान जब पैदा हुआ था उस वक़्त कौन सी दशा चल रही थी। तो सबसे पहले इसकी तरतीब मैं आप लोगों को बताता चलूं कि सन की दशा सबसे पहले चलती है, उसके बाद मून की दशा आती है, फिर मार्स की दशा आती है, उसके बाद राहु है, उसके बाद जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है, उसके बाद मरकरी है, फिर केतु है और एंड में वीनस। ये इसी तरतीब में सबके लिए इक्वली एक जैसा ये होता है और इसी तरह से ही सबके जायचे में ये दशा चलती है। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसके जायचा जब वो पैदा हुआ था शम्स की दशा चल रही थी, तो शम्स की दशा जब ख़त्म होगी तो उसके जायचे में मून की दशा स्टार्ट हो जाएगी। और एक शख्स
पैदा हुआ और उसके जायचे में उन दिनों में मुश्तरी की दशा चल रही थी, जुपिटर की, तो उसके जायचे में जब जुपिटर की दशा ख़त्म होगी तो उसके बाद जिस सियारे का नंबर है वो है सैटर्न यानी ज़ुहल। तो ज़ुहल की दशा जो है उसके बाद स्टार्ट होगी, तो तरतीब उनकी वही रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि सन, इसकी जो दशा का पीरियड होता है ये होता है 6 साल के। 6 साल के ऊपर ये एक अरसा होता है जिसमें शम्स की दशा चलती है। और डिग्री वाइज देखना भी ज़रूरी है कि साहिब जायचा के जायचे में शम्स जो है वो कितने दर्जात लेके बैठा हुआ है, कितनी ताकत लेकर बैठा हुआ है। उस ताकत के मुताबिक इस दशा पीरियड के 6 साल के अरसे में अगर किसी के जायचे में 10वें घर का मालिक, करियर का मालिक शम्स है और वो बहुत अच्छा है, तो फिर 6 साल डिग्री वाइज शम्स अगर ताकत में भी है और 10वें घर में उसको दिशाबल भी होता है, तो साहिब जायचा को उन 6 सालों के अंदर करियर ग्रोथ मिलेगी, मुस्तकबिल के लिए बेहतर प्लानिंग करेगा, करियर रोज़गार के बेहतर मौके उसको मिलेंगे, उसकी इज़्ज़त, शोहरत, रिस्पेक्ट में इजाफ़ा होगा। तो वो 6 साल उसकी ज़िंदगी के लिए, काम काज, कारोबार के लिए हो जाएंगे। शम्स की दशा जब ख़त्म होती है, महादशा, उसके बाद मून की महादशा शुरू हो जाती है। मून की महादशा का जो पीरियड है वो है पूरे 10 साल के। 10 साल तक मून की महादशा रहती है और ये अपना 10 साल का पीरियड गुजारती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के जायचे के अंदर चौथा घर, 4th हाउस का जो लॉर्ड है वो मून है और वो अच्छा हो, तो उन 10 सालों के अंदर साहिब जायचा को ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, घर का सुख, इन चीज़ों के हवाले से नवाजता रहेगा, मून फ़ायदा देता रहेगा। मून के बाद जो दशा स्टार्ट होती है वो है मार्स की, मरीख की दशा का जो पीरियड है ये है 7 साल के। 7 ईयर्स तक मार्स की दशा चलती है और 7 साल, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के जायचे में 9th हाउस का जो लॉर्ड है यानी नसीब का घर, कामयाबी, सक्सेस का घर, रूहानियत का घर, मजहबी रुझानात का घर, फ़ॉरेन ट्रैवलिंग का घर, तो मार्स की जब दशा 7 साल की चलेगी तो उन 7 सालों के अंदर साहिब जायचा को बैरून मुल्क सफ़र भी करवाएगी, ट्रैवलिंग भी करवाएगी, मजहबी रुझानात के हवाले से भी महादशा के पीरियड में फ़ायदा मिलेगा। मार्स के बाद दशा स्टार्ट होती है राहु की, 18 साल की इसकी दशा है। राहु की जो दशा है इसका पीरियड बड़ा तवील होता है और वो है 18 साल के ऊपर ये दशा मुहीत होती है, महादशा। राहु की दशा के बाद जुपिटर, मुश्तरी, जुपिटर की दशा का जो पीरियड है ये 16 साल का पीरियड, 16 साल का पीरियड है मुश्तरी की महादशा का। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी के जायचे के 7वें घर का मालिक जुपिटर हो और उसकी दशा स्टार्ट हो जाए और उसकी एज है 2 साल, तो ये मत सोचिएगा कि 2 साल से लेकर आगे 16 साल जमा कर लें कि इसकी शादी हो जाएगी। हमें कुछ चीज़ों को रियलिटी बेस भी लेके चलना है कि उस हाउस से रिलेटेड के इंसान जिस फेज़ से गुज़र रहा है, उस फेज़ के अंदर उस घर के जो मंसूबात हैं वो उसको क्या क्या फ़ायदा दे सकते हैं। तो ये दशा उसके, अगर जुपिटर जो है मैलेफिक है यानी नहस है, तो वो फिर उस हाउस में जो हाउस से रिलेटेड चीज़ें उसमें नुकसान भी देगा कि इंसान अब 16 साल के लिए उन चीज़ों को, उसके नुकसानात को बर्दाश्त करेगा। अब फिर आपको उसकी रेमेडीज़ करनी है, सदक़ात देने हैं। जुपिटर के बाद जो दशा स्टार्ट होती है वो है ज़ुहल यानी सैटर्न की दशा, जो कि 19 साल 19 ईयर्स की एक तवील दशा होती है ज़ुहल की। ज़ुहल के बाद दशा स्टार्ट होती है मरकरी यानी अतारद की दशा का जो पीरियड है वो है 17 साल यानी 17 ईयर्स। मरकरी की दशा के बाद केतु है, केतु की दशा ये 7 साल। केतु की और मार्स की जो दशा है इनका पीरियड सेम है कि ये दोनों 7 साल के ऊपर मोहित है। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स केतु को मरीख का दुम छल्ला भी कहते हैं। इसके बाद वीनस की अगर बात की जाए तो वीनस तमाम सियारों में ये वाहिद सियारा है जिसकी सबसे लंबी दशा होती है और वो है 20 साल।
कि 20 साल के ऊपर इसकी दशा मुहित होती है। ये वो पीरियड्स हैं जो महादशा के पीरियड्स हैं, और इन पीरियड्स को अगर हम जमा करें कि अगर सन से स्टार्ट होता है और वीनस पे जाके हम ख़त्म हो, इनके तमाम ईयर्स को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये टोटल पीरियड बनता है 120 साल का, कि 120 ईयर्स ये तमाम के तमाम सियारे अपनी दशा का सर्कल, महादशा का सर्कल कंप्लीट करने में लगा देते हैं। और इन्हीं के दरमियान जो महादशा चल रही होती हैं, उसके ज़िंदगी के जो भी अदवार होते हैं, जिस फेज़ से गुज़र रहा होता है, अच्छे प्लैनेट्स अपनी महादशा में अच्छे असरात देते हैं, जो नहस सियारे हैं वो अपनी महादशा में बुरे असरात देते हैं। तो जब किसी ख़राब सियारे की महादशा स्टार्ट हो जाए तो आपका ये काम है कि आप साहिब ज़ायचा को इन्फॉर्म करें कि इस अरसे में ये फ़लाँ सियारा ख़राब है, तो आपने इन चीज़ों की रेमेडीज़ करनी है ताकि आप इस बैड फेज से बच सकें या इस काम को अवॉइड कर दें। अब महादशा के अंदर यानी दौरे अकबर के अंदर एक छोटा दौर भी होता प्लानट का, कि अब एक शख्स 17 साल तक तो एक ही काम नहीं करेगा, या 20 साल तक एक ही काम नहीं करेगा, 18 साल तक एक ही काम नहीं करेगा। उसके सोच बदलती है, उसका इल्म बदलता है, नॉलेज बदलता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इंसान जैसे जैसे ग्रो करता है उसका मैच्योरिटी लेवल भी इंक्रीज़ होता चला जाता है। तो इसी तरह दौरे अकबर के अंदर एक छोटा दौर चलता है जिसको हम कहते हैं अंतरदशा, यानी दौरे असगर, छोटा दौर। अब अंतरदशा को अगर आपने कैलकुलेट करना है कि शम्स की दशा के अंदर अगर किसी और प्लैनेट का दौर चल रहा है तो उसका दुरानिया कितना होगा। महादशा का दुरानिया तो आपने देख लिया, लेकिन अंतरदशा का दुरानिया कितना होगा। ये बताने से पहले एक चीज़ मैं वाज़े कर दूं कि अगर शम्स की दशा चल रही है तो अंतरदशा का आगाज़ भी शम्स से ही होगा, कि शम्स की दशा के बाद जो दूसरी दशा है वो भी शम्स की होगी, तीसरी दशा भी शम्स की होगी, चौथी दशा भी शम्स की होगी। कि मार्स की अगर दशा शुरू हुई है तो अंतरदशा भी मार्स से ही शुरू होगी, फिर अंतरदशा भी मार्स से ही शुरू होगी। अगर मून की महादशा शुरू हुई है तो अंतरदशा भी मून की ही स्टार्ट होगी उसके साथ, लेकिन अंतरदशा का दुरानिया थोड़ा सा कम होगा, वो इतना लंबा या तवील दुरानिया नहीं होता। अब मिसाल के तौर पे हमने ये कैलकुलेट करना है कि सन के अंदर यानी शम्स की अगर महादशा चल रही है और उसके अंदर अगर मून की अंतरदशा शुरू हो जाती है तो वो कितने अरसे तक चलेगी, उसका टाइम फ्रेम क्या होगा। आप इस वक्त स्क्रीन पे राइट साइड के ऊपर देख सकते हैं, राइट साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर सन लिखा हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है 6 का मतलब है कि शम्स की महादशा के ये वो 6 साल हैं। फिर उसके बाद मून, और मून के नीचे लिखा हुआ है 10 का मतलब है कि ये मून की जो महादशा थी ये उसके 10 साल का वो पीरियड हमने यहाँ पे लिखा है। अब शम्स की 6 साल की दशा और मून की 10 साल की दशा को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फिगर आएगी वो आ जाएगी 60 यानी 60 के 6 × 10। अब हमने शम्स के अंदर मून की अंतरदशा निकालनी है। ये बड़ा गौर से इसको एक दफ़ा समझ लें ताकि बार बार आपको समझने की ज़रूरत ना पड़े। तो 6 × 10 जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो फिगर आई वो आ गई 60 यानी 60। अब 60 की जो फिगर थी उसको हम डिवाइड कर देंगे 120 से। अब 120 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं? 120 ये वो फिगर है जो हमने जब महादशा के तमाम पीरियड कैलकुलेट किए थे तो हमारे पास इन तमाम पीरियड्स का कि तमाम सियारों का जो एक्चुअल पीरियड है वो 120 साल बनता है, और उस 120 साल के अंदर ये तमाम सियारे डिवाइड हैं अपनी महादशा को लेकर। तो उस 60 को जब हम डिवाइड करेंगे 120 से तो हमारे पास जो फिगर आ जाती है वो है 0.5 का मतलब है कि सन के अंदर मून की अंतरदशा चलने का जो पीरियड है वो है 0.5। अब 0.5 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा ये कितने महीने बनते हैं, कितने मंथ्स बनते हैं। तो एक साल के अंदर हैं 12 महीने,
तो 0.5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, तो हमारे पास जो फिगर आ जाती है वो है 6 मंथ्स के शम्स के अंदर कमर की जो अंतर्दशा चल रही है वो 6 माह का उसका पीरियड होता है। इस तरह से अंतर्दशा को कैलकुलेट किया जाता है कि महादशा के अंदर जो छोटा, कि अब ज़रूरी नहीं है कि एक शख्स का अगर मेहनत का दौर चल रहा है वो मेहनत ही करी जा रहा है, हो सकता है उस मेहनत के दौरान उसकी शादी हो जाए, उसके बच्चे हो जाएं, उसका किसी के साथ दोस्ती हो जाए, वो नया घर बना ले। तो महादशा के एक शख्स अगर मेहनत कारोबार कर रहा है, अब कारोबार से जो उसकी इनकम आ रही है उस इनकम को या फ़ायदा जो जनरेट कर रहा है उसके, वो कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, वो कोई प्लॉट ले रहा है, और इस तरह से कि एक वक्त में एक ही काम नहीं होगा, कि जो आगे सब दशाज हैं, जो आगे डिवाइडेड दशाज हैं, वो भी आगे काम कर रही होती हैं। फिर इसी तरह आगे जो प्रयंतर दशा है उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन ये 2 मेन दशाएं हैं जो इस्तेमाल होती हैं किसी भी जायचे के अंदर अगर हमने कोई चीज़ देखनी हो। ये तो एक बेसिक सा फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया, समझाया। लेकिन अगर आपने जायचे के अंदर जाके ये देखना हो कि आप महादशा या अंतरदशा जो है वो किस तरह से देख सकते हैं, एक तो आपके सामने जब कोई भी जायचा आ जाए तो राइट साइड पर नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है VERAMOME। VE का मतलब है वीनस, यानी महादशा नंबर 1 पे जो कॉलम चल रहा है वो महादशा का चल रहा है। फिर उसके बाद RA का मतलब है अंतरदशा, दूसरी दशा, तो राहु का दौर चल रहा है। फिर नंबर 3 के ऊपर मून है MO, यानी प्रयंतर थर्ड दशा चल रही है मून की। और फिर 4th दशा जो है वो मरकरी की चल रही है। अगर आपने इसको मज़ीद डिटेल में देखना हो तो आप ट्रांजिट में चले जाएं। ट्रांजिट के अंदर आप इस सॉफ्टवेयर को जब खोलते हैं तो राइट साइड के ऊपर ये ब्लैक कॉलम है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि VE लिखा हुआ है कि महादशा, ये जिसका भी जायचा है उसके अंदर इसकी वीनस की महादशा चल रही है जो कि 20 साल की है। आप पीछे जाके आगे जाके भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अंतरदशा राहु की चल रही है, फिर मार्स है, फिर उसके बाद सैटर्न है। और उसके बाद ये दशा के आगे डेट भी लिखी हुई है कि 22 फरवरी 2022, 4 मार्च 2022 के कब किस डेट पे जाके कौन कौन सी दशा कैसे चेंज होगी, किस तरह से होगी, और फिर डिग्री वाइज जो भी ताकत लेकर वो सयारा बैठा होगा वो अपने असरात को शो करेगा। अगली क्लास हम लोग सारस्वती के हवाले से करने जा रहे हैं, और जब हमारा नक्षत्रस का लेक्चर आएगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि महादशा जो शुरू होती है कि कैसे पता चलेगा कि जो साहिब जायचा है वो महादशा शम्स की लेकर शुरू कर रहा है, मून से शुरू कर रहा है, वीनस से कर रहा है, सैटर्न से कर रहा है, राहु से कर रहा है, केतु से कर रहा है, वो कैसे शुरू हो रही है। सबकी जो महादशा है, महादशा की जो पीरियड्स हैं वो तो इक्वल ही हैं कि सन के बाद मून है, मून के बाद मार्स है, इस तरह से चलती। बट लेकिन सबकी महादशा अंतरदशा मुख्तलिफ क्यों होती है, वो क्यों मुख्तलिफ होती है, ये इंशाल्लाह हम नक्षत्रास के चैप्टर में पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।